Good morning to all the students. Today we will start chapter 5th in your English literature book, and the name of the chapter is Underground. Children, this is a poem. First of all, we will start with the reading portion. We will complete the reading portion and then I will explain the poem to you all. So, let's start. In the deep kingdom underground, there is no light and little sound. Down below the earth's green floor, the rabbit and the mole explore. Here, the poet is telling about the underground kingdom of the animals or anything which lives underground. यहाँ पोएट जो हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन के नीचे भी एक दुनिया है और एक बहुत खूबसूरत दुनिया है जहाँ काफ़ी कुछ है, बहुत सारी मार्वेलस चीज़ें हैं, जैसे कि इन द डीप किंगडम अंडरग्राउंड। यहाँ पर वो एक जो ज़मीन के नीचे का है पोर्शन, उसे पोएट एक डीप किंगडम की तरह, एक राज्य की तरह बता रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, नो लाइट एंड लिटिल साउंड, और बहुत कम आवाज़ है। डाउन बिलो द अर्थ्स ग्रीन फ्लोर, अर्थ का जो ग्रीन फ्लोर है मतलब जो हरी घास है उसे पृथ्वी का ग्रीन फ्लोर कहा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं उस हरे फ्लोर के नीचे, उस ग्रीन फ्लोर के नीचे जो है वो कौन रहते हैं? द रैबिट एंड द मोल एक्सप्लोर। रैबिट एंड मोल आर द काइंड्स ऑफ एनिमल जो ज़मीन के नीचे बरो बना के रहते हैं। आपको पता होगा रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट लिव्स इन अ बरो, जो कि वो एक सुरंग की तरह खोद कर बनाते हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ किंगडम फॉर देम दोज हु लिव अंडर द अर्थ। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टिल हेयर। डीप मीनिंग के साथ ये पोएम है और मुझे एंड आई होप कि आप लोग को समझ आ रही है। द क्वायरिंग आंट्स रन टू एंड फ्रो टू मेक देयर पॉपुलस एम्पायर्स ग्रो। डू दे एज आई पास ओवर हेड स्टॉप इन देयर वर्क टू हियर माई ट्रेड। यहाँ पे क्वेरिंग मीन्स आंट्स, चींटियों को क्वेरिंग कहा गया है। इट मीन्स मिट्टी को खोदकर बाहर निकालना, ज़मीन से मिट्टी खोदकर बाहर निकालने को क्वेरिंग कहा गया है। यहाँ पर चींटियों को कहा जा रहा है कि वो ज़मीन की मिट्टी खोदकर बाहर निकालती हैं और वो यहाँ वहाँ टू एंड फ्रो मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं टू एंड फ्रो। वो यहाँ से वहाँ जा रही हैं। पॉपुलस मीन्स अपनी जो उनकी पॉपुलेशन है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये लोग अपने एग्स जो हैं वो मिट्टी में देती हैं, इस तरह से इनकी एम्पायर्स ग्रो करती है। और जैसे ही कोई इंसान वहाँ से गुजर कर जाता है तो हेयर ट्रेड मीन्स द साउंड ऑफ द फुट स्टेप। वहाँ से कोई ट्रेड मीन्स द साउंड ऑफ द फुट स्टेप्स, पैरों के चलने की आवाज़। और जैसे ही कोई ऊपर से ज़मीन के ऊपर से गुजर कर जा रहा होता है तो ज़मीन के नीचे भी वो आवाज़ जाती है फुट स्टेप्स की। तो जैसे ही कोई गुजर कर जाता है और पैरों के चलने की आवाज़ जाती है नीचे तो वो रुक जाती हैं अपना काम करते करते। मतलब जो वो मिट्टी खोद रही होती हैं, ज़मीन से बाहर निकाल रही होती हैं मिट्टी, वो काम करते करते रुक जाती हैं लोगों के पैरों की आवाज़ सुनने के लिए। Some creatures sleep and do not toil, secure and warm beneath the soil. Some a fork or a spade intrudes upon their earthly solitude. कुछ क्रिएचर्स जो हैं वो सिर्फ सोते ही रहते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। टॉयल मीन्स टू वर्क हार्ड, सो हेयर इट इज़ रिटन डू नॉट टॉयल। कुछ क्रिएचर्स जो हैं, जो अंडरग्राउंड क्रिएचर्स हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ सोते हैं। सिक्योर एंड वार्म बीनीथ द सॉइल, मिट्टी के नीचे आराम से सिक्योरिटी के साथ पूरा अपना अच्छे से सो रहे होते हैं बिना किसी डर खौफ के। लेकिन कभी कभी एक फॉक और स्पेड, फॉक और स्पेड वो होता है जो हम खोदने के लिए, ज़मीन खोदने के लिए जिन औज़ारों को हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे फॉक या स्पेड उन्हें कहा जाता है, जिससे कि हम मिट्टी खोदते हैं। कभी कभी वो चीज़ उन्हें इंट्रोड्यूस मीन्स डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब कर देती है अपॉन देयर अर्ली सॉलिट्यूड मीन्स बीइंग अलोन एंड पीसफुल। अकेले और सुकून से होने को सॉलिट्यूड कहते हैं, कि वो अकेले आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन जब कोई ज़मीन खोदता है किसी भी काम के लिए तो वो उनकी नींद में उन्हें डिस्टर्ब
कर देता है. Downwards the branching tree roots spread into the country of the dead. Deep down the buried rocks and stones are like earth's gigantic bones. In the dark kingdom underground, how many marvelous things are found. और ज़मीन के नीचे जो है वो पेड़ों की जड़ें इस तरह से फैलती जाती हैं जैसे कि ज़मीन के नीचे जो है, क्योंकि बहुत सारे जो डेड पीपल्स होते हैं उन्हें भी बरी किया जाता है ज़मीन में, उन्हें दफनाया जाता है, उनकी कब्रें होती हैं. तो इस तरीके से पोएट ने यहाँ पर जो ज़मीन के नीचे है अंडरग्राउंड को ये भी कहा है कंट्री ऑफ द डेड. मीन्स मरे हुए लोगों का देश या फिर देयर कंट्री, क्योंकि उन्हें वहाँ दफनाया गया है तो वो एक तरीके से उनकी ही रहने की जगह है जो लोग मरकर जा चुके हैं. तो जो पेड़ों की जड़ें हैं वो पूरी तरीके से कंट्री ऑफ द डेड, उस कंट्री में पेड़ अपनी जड़ें पूरी तरह से फैलाता जाता है और बहुत अंदर जाकर डीप डाउन जो है वो बरीड हुए रॉक्स एंड स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे क्या कहते हैं स्टोन्स भी हैं, बड़े बड़े पत्थर भी हैं, वो अर्थ की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं. Here the poet is saying the buried rocks and stones as the earth's gigantic bones. यहाँ पर जो पोएट हैं वो उन ज़मीन में दफनाए हुए, उन ज़मीन में ज़मीन के अंदर जो बरी हो जाते हैं रॉक्स एंड स्टोन्स, उन रॉक्स एंड स्टोन्स को ज़मीन की बड़ी बड़ी हड्डी की तरह रेफ़र कर रहे हैं. पोइट जो हैं वो यहाँ बता रहे हैं जो बरी रॉक्स एंड स्टोन्स हैं दे आर लाइक द अर्थ्स जाइजेंटिक बोन्स, वो अर्थ की बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं. इन द डार्क किंगडम अंडरग्राउंड हाउ मैनी मार्वलस थिंग्स आर फाउंड. और इस डार्क किंगडम में, इस अंधेरे वाले किंगडम में कितनी सारी मार्वेलस, कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि इंसान जिससे इस दुनिया से बिल्कुल अनजान है कि एक दुनिया हमारे नीचे भी बसती है, ज़मीन के नीचे भी बसती है और वहाँ कितनी कितनी खूबसूरत चीज़ें पाई जाती हैं. और इस पोयम में पोइट ने उसी अंडरग्राउंड किंगडम और अंडरग्राउंड दुनिया के बारे में डिस्क्राइब किया है कि नीचे भी एक जो दुनिया, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, उसके अलावा भी एक दुनिया है विच द पोइट नेम्ड इट एज अंडरग्राउंड, और we can say he is calling it as the underground kingdom. Okay children, this is all about the poem. I hope all of you must have understood the poem well. Now we will proceed with the question answers exercises and the word meaning.